हेलो गाइस। केमिस्ट्री में हम लोग बायोमोलिक्यूल स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने गाइस लास्ट लेक्चर में देखा कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है ग्लूकोज की। ठीक है, आज के लेक्चर में गाइस हम लोग देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी गाइस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या क्या देखना है कि ग्लूकोज की किन किन कंपाउंड के साथ रिएक्शन हम लोग करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। अभी गाइस रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, क्या क्या करना है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में तो पॉइंट्स तो लिख दिए थे कि हमें किन किन के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन करना है। आज एक एक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट उसके भी पहले हम लोग सबसे पहले बेसिक सी बातें दो चार कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेंगे। अभी जो गाइस मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ बस वो रिएक्शन के लिए काम में है। उसके बाद में हम लोग सेपरेट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का। उसमें हम लोग सारे स्ट्रक्चर ग्लूकोज के, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमारे रिएक्शन के लिए जितना काम का है उतना हम लोग स्ट्रक्चर निकालते हैं। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है गाइस C6H12O6। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर निकालते टाइम गाइस कार्बन कितने हैं आपके पास? 6। तो सबसे पहले 6 कार्बन निकाल दूंगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये जो आखिरी वाला कार्बन है इसको हम लोग CH2OH बना देंगे, और ये जो आखिरी वाला कार्बन है इसको हम लोग अल्डेहाइड बना देंगे। ये हो गया CHO और ये हो गया CH2OH। उसके बाद वाले कार्बन को हमको एक OH लगाना है और एक हाइड्रोजन लगाना है। अभी देखो मैंने OH इस साइड से लगाया और हाइड्रोजन इस साइड से, इस वाले साइड से लगाया। OH इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन। अभी आप आपके मन से किसी भी साइड को OH नहीं लगा सकते गाइस, क्योंकि हम लोग अभी जो बायोमोलिक्यूल स्टडी कर रहे हैं उसमें से हम लोगों ने जो कार्बोहाइड्रेट उठाया है उसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो हम लोगों ने देखा कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट इनके नाम क्यों अलग है? क्योंकि गाइस इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इसलिए अगर आप OH को इधर उधर सरकाओगे तो आपको अलग अलग कंपाउंड मिल सकते हैं। इसलिए मैंने ग्लूकोज का ये जो स्ट्रक्चर निकाला, आपको यही स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। आप आपके मन से अगर OH को इधर लिखोगे, हाइड्रोजन को इधर लिखोगे, वो चलेगा नहीं। ठीक है, तो जी देखो ये जो दो कार्बन है पहले वाले, इसको छोड़ेंगे तो ये जो पहले दो वाले कार्बन है उनका OH उधर के साइड में, बट इस तीसरे वाले कार्बन का OH ये साइड में, वापस चौथे वाले कार्बन का OH ये साइड में। ठीक है, इसको हम लोग इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं ग्लूकोज को। जब हम आइसोमेरिज्म देखेंगे तो ये सारी बातें आने वाली है, बट फिलहाल आज के लेक्चर के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है ग्लूकोज का। ठीक है, हम लोग इसको हर बार इस तरह इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं निकालते, हम लोग इसको शॉर्ट में क्या करते हैं। अभी आप अगर ये 4 ग्रुप देखोगे, इन चारों में एक चीज कॉमन है, कार्बन हाइड्रोजन OH, कार्बन हाइड्रोजन OH, कार्बन हाइड्रोजन OH, कार्बन हाइड्रोजन OH। तो हम लोग इसको इन शॉर्ट कैसे लिखते हैं देखो, ये तो हो गया आपका अल्डेहाइडिक ग्रुप। इन चारों को हम लोग क्या करते हैं, CHOH 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 चारों में, तो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CHOH 4 बार, और आखिरी में लिख देते हैं CH2OH। तो ग्लूकोज हम लोग इस तरह से शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, अभी इस ग्लूकोज का हमें करना है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करना है। चलो ये एक बात हो गई स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। दूसरी बात गाइस हमें क्या पढ़ना है, देखो कि हमारे केमिस्ट्री में गाइस एक सीक्वेंस हमें हमेशा याद रखना है। वो सीक्वेंस कौन सा? देखिए, मान लो आपके पास अल्केन है, मैं वो सीक्वेंस चलो यहां लिख देता हूं। मान लो आपके पास अल्केन है। अगर गाइज आप अल्केन का ऑक्सीडेशन करते हो, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको मिलता है अल्डेहाइड। अगर आप अल्डेहाइड का भी ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको अल्डेहाइड नहीं तो केटोन दोनों मिल सकते हैं। अगर आप अल्डेहाइड या तो फिर केटोन इनका अगर ऑक्सीडेशन करते हो तो हमें मिलता है एसिड। ये जनरल सीक्वेंस है। अब किस तरह से होता है ये अभी हमें को जानना ही नहीं है, बस हमें ये सीक्वेंस रखना है याद कि अल्केन का ऑक्सीडेशन करने के बाद अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन के बाद अल्डेहाइड, और अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन करने के बाद एसिड। हम लोग यहां से भी डायरेक्टली यहां आ सकते हैं, यहां से भी डायरेक्टली यहां आ सकते हैं, बट हमें ये याद रखना है कि लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमेशा एसिड होता है। कैसे? हमेशा लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है? एसिड। अब ऑक्सीडेशन के उल्टा क्या होता है? रिडक्शन।
तो अगर हम लोग रिडक्शन करेंगे एसिड का, अगर हम लोग रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्कोहल, और अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्केन। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद में रखना चाहिए आपने, ठीक है। हालांकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस तरह से होता है ये हमें अभी जानना ही नहीं है। आने वाला लेसन है ऑक्सीडेशन, सॉरी अल्कोहल एंड फिनॉल, उसमें हम लोग देखने ही वाले कि अल्कोहल का किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है। फिलहाल इस वाले लेसन में हम लोगों को बस इतना जानना है कि अल्केन अल्कोहल, अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से एसिड। अभी अल्कोहल फिनॉल आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उसमें आपने ज़रूर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल किया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा, जो बच्चे नए होंगे, देन वेट फॉर द न्यू लेसन अल्कोहल एंड फिनॉल। एनीवे, चलिए फिर ये दो बेसिक बातें हम लोग कंसिडर करके रिएक्शंस करते हैं रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। अभी हम लोग ना 3 प्रकार ग्लूकोज का रिडक्शन करते हैं। तो 3 प्रकार मतलब क्या? देखो, सबसे पहले हमें ग्लूकोज लेना है। सबसे पहला रिडक्शन यूजिंग बाय यूजिंग NaHg एंड H2। देखो ये NaHg और H2, NaHg को हम लोग बोलते हैं सोडियम अमालगम। गाइज आप सोडियम अमालगम में अगर वाटर डाल दोगे, मतलब सोडियम अमालगम प्लस वाटर ले लोगे, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और ग्लूकोज को अच्छी तरह से ये रिड्यूस कर सकता है। तो इसका नाम क्या है? सोडियम अमालगम। NaHg का नाम क्या है? सोडियम अमालगम। तो सोडियम अमालगम को यूज करके हम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे। चलिए फिर हम लोग रिडक्शन करते हैं। तो हम लोगों को लेना पड़ेगा ग्लूकोज। तो मैं ले लेता हूं ग्लूकोज। अभी अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा ग्लूकोज का, CHOH4 CH2OH, ये ले लिया मैंने ग्लूकोज। इसका हमको रिडक्शन करना है तो हम लोग कौन ले लें? सोडियम अमालगम प्लस वाटर। ये लोग आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करके देंगे, क्योंकि रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही होता है ना। चलिए, तो गाइस जब ग्लूकोज का आपका रिडक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा? ये देखो, ये आप अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो ग्लूकोज में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? OH दिखाई दे रहा है फंक्शनल ग्रुप, और CHO फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। देखो CHO दिखाई दे रहा है ना। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि रिडक्शन में क्या होता है? एसिड का अल्डिहाइड बनता है, अल्डिहाइड का अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल का अल्केन बनता है रिडक्शन में। तो गाइस इसका अगर हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें एक बात तो जाननी पड़ेगी कि ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहलिक ग्रुप में। तो आपको क्या करना है? बस CHOH4 बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2OH, इस वाले ग्रुप को गाइस, इस वाले ग्रुप को आपको कन्वर्ट कर देना है अल्कोहल में। किस तरह से करना है? देखिए, आपको क्या करना है? ये बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा देना है और यहाँ हाइड्रोजन एक लगा देना है। देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही हुआ ना, तो ये होता है रिडक्शन, और ये हमें नया कंपाउंड मिल गया। इस कंपाउंड का हम लोग नाम भी देंगे। पहले हुआ किस तरह से आप लोग देख लीजिए, बड़ा इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। कि जब भी हम लोग ग्लूकोज का रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग सोडियम अमालगम एंड वाटर, वी गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। अल्डिहाइडिक ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहलिक ग्रुप। इसको आप लोग CH2OH भी लिख सकते हो, इसको आप लोग CH2OH भी लिख सकते हो। अभी ये पूरे कंपाउंड में गाइस अगर आप नोटिस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप है OH, और इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं सॉर्बिटॉल। क्या नाम देते हैं? सॉर्बिटॉल, या तो कोई कोई ग्लूसिटॉल भी बोलता है, या कोई कोई इसको और एक नाम देता है हेक्सा हाइड्रिक अल्कोहल। हेक्सा 6 इसलिए हेक्सा हाइड्रिक अल्कोहल बोल दिया। तो ये 3 नाम होते हैं गाइस इस कंपाउंड के, ये तीनों नाम आपको याद रखना चाहिए। तो जब भी हम लोग ग्लूकोज का रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग सोडियम अमालगम एंड वाटर, वी गेट द कंपाउंड सॉर्बिटॉल। और किस तरह से होता है सॉर्बिटॉल, ये आपके सामने बड़ा सिंपल है। अल्डिहाइडिक ग्रुप को आपको अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। किस तरह से कन्वर्ट करना है मैंने आपको बता दिया। गाइज आप सोडियम अमालगम प्लस वाटर के अलावा सोडियम बोरोहाइड्रेट भी यूज कर सकते हो। सोडियम बोरोहाइड्रेट भी आप यूज करोगे तो आपको सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। या तो फिर गाइस आप निकेल, या तो फिर प्लैटिनम, या तो पैलेडियम भी ले सकते हो। हाइड्रोजन की रिएक्शन आपका रिडक्शन करना है, मतलब आपको बेसिकली हाइड्रोजन का एडिशन करना है। तो सर रिडक्शन के लिए डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस ही उठा लो, तो आप वैसा भी कर सकते हो। आपको हाइड्रोजन गैस उठाना है, बस सिर्फ आपको प्रेजेंस लेना है निकेल,
नहीं तो प्लेटिनम, नहीं तो पैलेडियम का। तो ये 3 लोगों की मदद से आप लोग ग्लूकोज का रिडक्शन कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, वो सॉर्बिटल। या तो हम लोग इस वाले रिएक्शन को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड, बट प्रोडक्ट हमको सेम मिल रहा है, इसलिए आप लोग इसी में याद रखना। या तो हम लोग ग्लूकोज का रिडक्शन इसके प्रेजेंस में कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, या तो ये, हमें प्रोडक्ट मिलेगा सॉर्बिटल। ठीक है गाइज, तो ये हो गया बाय यूजिंग सोडियम अमालगम। नेक्स्ट गाइज, रिडक्शन हम लोग और भी दूसरी तरह से हम लोग रिडक्शन करेंगे। वो दूसरी तरह से रिडक्शन किस तरह से करते हैं वो जानते हैं। पहले ये बात समझ में आई। चलिए, अभी जिस तरह से गाइस हम लोगों ने सोडियम अमालगम और वाटर की मदद से रिडक्शन किया ग्लूकोज का, उसी तरह अभी हम लोग दूसरा कंपाउंड उठाते हैं। दूसरा कंपाउंड उठाते हैं, वो देखिए क्या है। सो रिडक्शन बाय यूजिंग रेड फॉस्फोरस प्लस HI। गाइस जब भी आप रेड फॉस्फोरस में HI डालते हो तो ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो जब हम लोग ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं ग्लूकोज का रिडक्शन करने के लिए, तब प्रोडक्ट थोड़ा हमें अलग मिलता है। वो प्रोडक्ट देखिए क्या मिलता है, ये कर दिया मैंने, ग्लूकोज निकाल रहा हूँ, CHOH 4 बॉन्ड CH2OH। अभी इसका हमें करना है रिडक्शन, बट हम लोगों ने रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा उठाया, रेड फॉस्फोरस और HI। अभी होता क्या है गाइस, रिड्यूसिंग एजेंट में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण होता क्या है, हम लोगों ने अभी अभी देखा कि अल्केन का ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डेहाइड, और अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड। उल्टा अगर जाना है तो रिडक्शन करना पड़ेगा। अगर गाइस हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो आप डायरेक्टली अल्डेहाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्टली अल्कोहल को अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मान लो मेरे पास अगर कोई अल्डेहाइड है, अगर उसको मैंने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके रिडक्शन उसका मैं करता हूं, तो अल्डेहाइड अल्कोहल में तो कन्वर्ट होगा, बट ये आपको दिखेगा भी नहीं। अल्कोहल का आते ही फटाक से अल्केन बन जाएगा, मतलब ये डायरेक्ट अल्डेहाइड से अल्केन में जंप करता है। ये यहाँ पे भी वही देखा गया कि जब हम लोगों ने ग्लूकोज का रिडक्शन किया ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके, तो सारे लोग, मतलब अभी यहाँ पे 2 लोग अवेलेबल है, एक अल्डेहाइड और एक अल्कोहल, ये सारे लोग अल्केन में कन्वर्ट हो गए। सारे लोग अल्केन में कन्वर्ट हो गए और हमें प्रोडक्ट मिला गाइस CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। देखिए इन सारे को एक एक OH ग्रुप अटैच था, देखा ना आपने स्ट्रक्चर में, नीचे वाले को भी एक OH था, यहां तक सारे को OH ग्रुप अटैच थे और ऊपर वाला अल्डेहाइड था। तो सारे OH और सारे अल्डेहाइड किस में कन्वर्ट हो गए, अल्केन में, और हमें मिल गया हेक्सेन। ये होता है गाइस हेक्सेन। और इससे ही पता चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में अटैच है। देखो हम लोगों ने एक फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी कि ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन एटम स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट चेन में अटैच है, सीधे 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 तरीके से अटैच है, कहीं ब्रांचिंग नहीं है। तो ये कैसे पता चला लोगों को कि जब ग्लूकोज का रिडक्शन किया गया ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके, तो हमें हेक्सेन मिल रहा था। तो इसका मतलब साइंटिस्ट लोगों ने कंक्लूड कर दिया कि भाई ग्लूकोज में 6 कार्बन है और 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है। तो देखो गाइस ये 2 वेज हम लोगों को रिडक्शन करने के, ग्लूकोज को हम लोग 2 तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। आपको बात कौन सी याद रखना है कि किसका क्या करने से कौन मिलता है। अल्केन का ऑक्सीडेशन करने से अल्कोहल, तो अल्कोहल का रिडक्शन करने से वापस अल्केन। और इसमें भी 2 प्रकार, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसी तरह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो ये था हमारा रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। अभी हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। चलिए, तो ये आप लोग कॉपी कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट है गाइस ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट वाला केमिकल रिएक्शन, भी ग्लूकोज को हमें ऑक्सीडाइज करना है। चलिए, अभी इसमें भी 2 वे है, आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक बार आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए। देखते हैं हम लोग क्या होता है। सबसे पहले मैं लेता हूं बाय यूजिंग
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड मतलब सॉफ्ट मतलब वीक, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी यहां पे हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन यूज कर रहे हैं गाइस, हम लोग ब्रोमीन प्लस वाटर यूज करने वाले हैं, हम लोग ब्रोमीन प्लस वाटर यूज करने वाले हैं। जब भी आप ब्रोमीन प्लस वाटर लेते हो तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करके देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अगर आपके पास आता है तो आप उसको ऑक्सीडाइजिंग पर्पस के लिए यूज करते हो, ऑक्सीडेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन, उसी तरह एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो चलिए हम लोग लेते हैं ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज आपका, CHOH 4 बार बॉन्ड CH2OH, ठीक है। अब ये हो गया आपका ग्लूकोज, इसका हमें करना है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन ऐड करना है। बट ये ऑक्सीजन आया कहाँ से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग ले रहे हैं, ब्रोमीन प्लस वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी होगा क्या, देखो अभी यहाँ पे होने वाला है ऑक्सीडेशन। अभी ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी ऑक्सीडेशन का फिर से हमें चार्ट याद रखना चाहिए। अल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो मिलता है अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो मिलेंगे अल्डेहाइड, और अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो मिलेगा एसिड, ठीक है। अभी आपके ग्लूकोज में अल्डेहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो मुझे बताओ अगर अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिल जाता है, एसिड। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो CHO ग्रुप है, इस CHO ग्रुप को हम लोग कन्वर्ट कर डालेंगे COOH में, CHO ग्रुप को हम लोग कन्वर्ट कर डालेंगे COOH में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHOH4, ये तो एज इट इज है, CH2OH ये भी एज इट इज रखना है। अभी ये जो CHO था, अल्डेहाइडिक ग्रुप था, इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, एसिड। तो ये CHO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू COOH, ठीक है गाइस। तो इसी को गाइस हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। देखो ग्लूकोज से हमें ये मिला, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने से ये मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। ये हो जाएगा हमारा ग्लूकोनिक एसिड। तो देखो ये चार्ट कितना मदद कर रहा है आपको समझने में बातें, ठीक है ना गाइस। तो चलिए अभी हम लोगों ने एक बार लिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी हम लोग लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ आपने एक सवाल पूछना बिल्कुल बनता है कि सर अल्डेहाइड को ही आपने COOH में कन्वर्ट किया, अल्कोहल को आपने COOH में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। देखो अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो अल्कोहल सीधा किस पे जम करता, एसिड पे। बट एक्चुअली अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो नहीं पाया। क्यों हो नहीं पाया, क्योंकि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा तो आपका OH ग्रुप भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये यहां से यहां पे जम कर पाएगा। अभी वही हम लोग करके देखते हैं। तो सेकंड में हम लोग लेंगे बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है सर, तो गाइज आपको लेना पड़ेगा डाइल्यूट HNO3। ये जो डाइल्यूट HNO3 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो चलिए फिर हम लोग ले लेंगे ग्लूकोज, ये ले लिया हम लोगों ने ग्लूकोज। इसका हमें करना है ऑक्सीडेशन, मतलब हमें ऑक्सीजन चाहिए, और वो कहाँ से मिलेंगे, डाइल्यूट HNO3 से। अभी डाइल्यूट HNO3 गाइस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण होता क्या है, ये तो डेफिनेटली CHO COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ ही में गाइस ये वाला जो OH है ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला जो OH है ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आप बोलोगे सर बीच वाले, तो बीच वाले लोगों का हमें कुछ नहीं करना है, जो टर्मिनल पोजीशन पे अवेलेबल लोग हैं उनका ही हमको ऑक्सीडेशन करना है, उनको ही हमें कन्वर्ट कर देना है एसिड में। तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, CHOH, यहाँ पे CHO था और यहाँ पे CH2OH था। तो ये जो टर्मिनल ग्रुप है ये टर्मिनल ग्रुप को ही हमें एसिड में कन्वर्ट कर देना है। तो ये ग्रुप हो जाएगा COOH और ये ग्रुप हो जाएगा, ये पूरा मिटा डालना, ये भी हो जाएगा COOH। तो देखिए गाइस इस तरह से हमें वो कंपाउंड मिल गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकेरिक एसिड, या तो कोई कोई बोलता है सैक्रिक एसिड। इसके दो नाम है, या तो कोई कोई बोलेगा ग्लिसरिक एसिड, या तो कोई कोई बोलेगा सैक्रिक एसिड। सो दो नाम है।
सो फिर से ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन करते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके तो आपको इस तरह से कंपाउंड मिलता है। इसको COOH में कन्वर्ट कर डालो, और गाइस याद रखना OH को COOH में मत करो, ये पूरा ग्रुप को COOH में कन्वर्ट कर डालो। मैंने आपको बस बताने के लिए बताया कि ये वाला अल्कोहल COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इस पूरे ग्रुप को निकाल के COOH लगा देना, बीच वालों को हाथ भी नहीं लगाना, वो एज इट इज रहेंगे। तो जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है ग्लूकारिक एसिड या तो फिर ग्लूसारिक एसिड या तो फिर साइक्रिक एसिड। अंडरस्टूड? तो चलो ये थे गाइज रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अभी हम लोग थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चले जाते हैं, थर्ड केमिकल रिएक्शन की तरफ चले जाते हैं, वो है अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज में हाइड्रोजन साइनाइड डाल देंगे। अब जब ग्लूकोज में आप हाइड्रोजन साइनाइड डालते हैं तो देखिए हम लोगों को क्या मिलता है। सो थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, याद है आपको हाइड्रोजन साइनाइड मतलब H बॉन्ड CN। इसके बेसिकली हमारे पास 5 नाम है, कोई कोई इसको हाइड्रोजन साइनाइड बोलेगा, कोई कोई फॉर्मोनाइट्रिल बोलेगा, कोई कोई प्रूसिक एसिड बोलेगा, इस तरह से इनके नाम है। ओके, कोई कोई मीथेन नाइट्राइल भी बोलेगा इसको। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए जो नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने देख लिए है। चलो फिर रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HCN करते हैं। ये उठा लिया ग्लूकोज, होता क्या है गाइस, आप जब ग्लूकोज में HCN डालते हो, तो क्या होता है, देखो ये वाला जो कार्बन है ये ऑक्सीजन को कनेक्टेड है, अभी 2 बॉन्ड बनाए इसने। अभी ये हुआ कि ऑक्सीजन हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में पावरफुल है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा है, तो उसके कारण इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के रखे, दोनों बॉन्ड में के इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के रखे। इसकी वजह से ये जो कार्बन है ये बड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा है। तो इसके वजह से होता क्या है, ये जो HCN है ये HCN H पॉजिटिव और CN नेगेटिव प्रोड्यूस कर देता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड टूट के, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पे अटैक कर जाते हैं। अभी आपको पता है डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा, तो पाई बॉन्ड वीक होने के कारण ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमें इस तरह से कुछ मिलता है CHOH4 CH2OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये बॉन्ड ब्रेक होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव आता है। अभी आपको पता है नेगेटिव के ऊपर कौन चला जाएगा HCN में का H पॉजिटिव, तो यहाँ पे चला गया H पॉजिटिव और यहाँ चला गया CN। अभी मैं उस CN को इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, CN ऊपर लिख देता हूँ और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बनता है गाइस इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ये कंपाउंड मिलता है। अब ये जो हम लोग कंपाउंड बना रहे हैं गाइस इसका बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज माना जाता है, आपके बायोलॉजी में भी बहुत ज्यादा यूज माना जाता है। तो हम लोग फिलहाल बस ऐसी सिलेबस में इसलिए कवर नहीं कर रहे इस टॉपिक को। ग्लूकोज से आप ये सारे जो कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे रिडक्शन से कुछ कंपाउंड बन रहे हैं, ऑक्सीडेशन से कुछ कंपाउंड बन रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन कंपाउंड बन रहा है। तो इन हर एक कंपाउंड के अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन एप्लीकेशंस है हमारे बायोकेमिस्ट्री में, हमारे बायोलॉजी में, इसीलिए हम लोग इनको बनाते हैं, ठीक है। एनीवे, तो ग्लूकोज का जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है प्रोडक्ट ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। किस तरह से होता है ये हम लोगों ने शॉर्ट में मैकेनिज्म भी देख लिया, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, ठीक है गाइस। चलिए अभी हम लोग फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चले जाते हैं। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। अभी हमको ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करना है। जब ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ होती है तब प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये जानने से पहले हम लोग एक बेसिक सी बात फिर से देखते हैं। अभी गाइस हाइड्रोक्सिल अमाइन, इस नाम को अगर आप देखोगे तो इसमें 2 वर्ड छुपे हुए, एक हाइड्रोक्सी और एक अमाइन। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला अगर गाइस आपको आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला आता है H2N बॉन्ड OH। स्ट्रक्चर अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है, देखो ये ग्रुप है हाइड्रोक्सिल और इसको हम लोग अमाइन बोलते हैं, तो ये हो गया आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन।
अभी जब भी हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा ग्लूकोज तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये देखने से पहले और एक बात हम लोग देख लेते हैं। मान लो ये आपका अल्डेहाइड है और मान लो ये आपका कीटोन है, ये हो गया अल्डेहाइड, ये हो गया कीटोन। अभी जब कभी भी गाइस आप अल्डेहाइड में हाइड्रोक्सिल अमाइन डालते हो या तो फिर कीटोन में आप हाइड्रोक्सिल अमाइन डालते हो, तो ये देखा गया कि जब भी अल्डेहाइड में हम लोगों ने हाइड्रोक्सिल अमाइन डाला तो गाइस हमें ये देखा गया कि कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन मतलब वाटर का रिमूवल देखा गया। वाटर का रिमूव देखा गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल डालेंगे H2 और एक कंपाउंड बन गया। सेम केस हम लोगों ने कीटोन में भी देखी कि जब भी हम लोग कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करते हैं तो कंडेंसेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर निकलता है और वाटर निकलने के बाद और एक कंपाउंड हमें मिल जाएगा। अब ये कंपाउंड क्या होगा, बस वाटर तो हम लोगों ने निकाल दिया, अब कंपाउंड क्या हो जाएगा, R बॉन्ड C बॉन्ड H डबल, देखो H गया ऑक्सीजन गया तो बचा कौन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन बॉन्ड OH। मैंने डबल बॉन्ड क्यों दिया, क्योंकि नाइट्रोजन का भी वैलेंसी फुलफिल हो रहा है और कार्बन का भी वैलेंसी फुलफिल हो रहा है। यहां पे क्या होगा, सेम R बॉन्ड C बॉन्ड R डबल बॉन्ड N बॉन्ड, बस फर्क यहां पे इतना है कि ये अल्डेहाइड था इसलिए H था और ये कीटोन है इसलिए यहां पे R है। तो गाइस इस वाले कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीम, इस वाले कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीम। तो ऑक्सीम का जनरल फॉर्मूला होता है, कभी भी अगर आपका नाइट्रोजन OH को अटैच होगा और ये साइड में वो कार्बन को अटैच होगा तो इस वाले कंपाउंड को गाइस हम लोग बोलते हैं ऑक्सीम। याद रखना हमेशा, क्या बोलते हैं, ऑक्सीम। तो कभी भी केमिस्ट्री में ये वाला स्ट्रक्चर दिखा तो आप बिंदास बोल दो ऑक्सीम। अगर आपको ऑक्सीम अल्डेहाइड से मिल रहा है तो इसको हम लोग बोल देंगे अल्डोक्सीम। बड़ा सिंपल है, यहाँ पे ऑक्सीम, ये भी ऑक्सीम है, ये भी ऑक्सीम है, बट ये वाला ऑक्सीम किससे मिला, अल्डेहाइड से, तो ये हो गया अल्डोक्सीम। ये वाला ऑक्सीम किससे मिला, कीटोन से, तो इसको हम लोग बोल देंगे कीटोक्सीम। अब ये बात मैंने आपको क्यों पढ़ाई, क्योंकि आप हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, ग्लूकोज के साथ। अभी हम लोग देखते हैं ग्लूकोज में क्या हो जाएगा। तो मैंने ले लिया आपका ग्लूकोज, ये हो गया हमारा ग्लूकोज, और ग्लूकोज में हम लोगों ने क्या डाल दिया, हाइड्रोक्सिल अमाइल। तो हमें पता है कि जब भी हाइड्रोक्सिल अमाइल किसी अल्डेहाइड या कीटोन ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है तो कंडेंसेशन होता है, मतलब वाटर रिमूव होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही कर डालेंगे, हम लोग वाटर निकाल डालेंगे और हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा CHOH4। इनको धक्का भी नहीं लगाना हमको, CH2OH। और अभी ये जो ऑक्सीजन और वाटर निकल, मतलब H2O जो निकल गया, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा N बॉन्ड OH। देखो अगर मैंने आपको अभी भी बोला ये ग्रुप अगर होता है तो इसको हम लोग ऑक्सीम बोलते हैं, तो देखो C डबल बॉन्ड N OH, तो ये तो हो गया ऑक्सीम। बट ये किससे मिला, ग्लूकोज से मिला, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्सीम। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज ऑक्सीम। और इसका भी अपनी जगह पे एक एप्लीकेशन होगा बायोकेमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। तो इस तरह से गाइज ये हम लोगों ने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज आज कवर कर दी है। एक रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, थर्ड वन इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड फोर्थ वन इज रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। बड़े सिंपल रिएक्शन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस करिए, ये पूरे फिट हो जाएंगे आपके दिमाग में। ओके गाइज, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ बचे रिएक्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखेंगे। सो आई होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आऊँगा। थैंक यू सो मच।